तो आप ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक्चुअली मैं शर्म बेहया, सीधा सीधा जहर दे के मार क्यों नहीं देती तू मुझे? एक बार मैं मर जाऊं फिर जो दिल चाहे करती फिरना। इतनी मनमानियां करके भी दिल नहीं भरा तेरा अभी तक। मम्मी, अगर उसे शादी के बाद पता चला तो वो तो मुझे छोड़ देगा। कौन बताएगा उसे? बोलो, कौन बताएगा? उस निकाह को अपनी गलती समझ के भूल जा सुनहरा। खबरदार जो उमैर या उसके साथ किए हुए निकाह का नाम भी लिया तो। लेकिन मम्मी, खबरदार जो एक लफ्ज भी अब मुंह से निकाला तो। ये फोन मैंने तुझे इसलिए थोड़ी दिया था कि किसी के साथ कोई भी बात करती फिरे। अरे एक बार अपने बाप भाइयों की इज्जतें उछाल कर तुझे सुकून नहीं मिला क्या? जो हमारा मुंह दोबारा काला करने पर तुली हुई है। मम्मी प्लीज मेरे साथ जुल्म ना करे। उमैर के साथ भी धोखा है। ओह, उमैर के साथ ज्यादती है, उमैर के साथ धोखा है। बढ़िया इंसानियत की अलमबरदार। अरे जब बाप की मैयत यहाँ पड़ी हुई थी घर में तो उस वक्त कहाँ थी जब उमैर के साथ वहाँ निकाह पढ़वा रही थी? उस वक्त तुझे बाप के साथ किया हुआ धोखा याद नहीं आया? अरे जिस बाप ने तुझे अपना नाम दिया, इतने नाज नखरों से पाला तुझे, कितना प्यार करते थे वो तुझसे, उनके साथ तूने धोखा नहीं किया क्या? खुदा की कसम, दूरी कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं तेरा खून पी जाऊं। खबरदार जो तूने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो, वरना किसी भी राह चलते से ब्याह कर तुझे इस घर से चलता करूंगी मैं। मेरी बात तो सुने, मैं सही कह रही हूँ। अम्मा, चले आए, खाना खाते हैं। तुम खा लो, मेरा दिल नहीं चाह रहा। मेरी बात सुने, आपके भूख हड़ताल करने से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला। उल्टा आप अपनी तबीयत मजीद खराब कर लेंगी। पता है मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, सोच सोच के हौल उठ रहे हैं मुझे, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अम्मा क्यों परेशान हो रही हैं यार, सब ठीक हो जाएगा। और आपको पता है पुलिस ने पूरा यकीन दिलाया है कि वो बहुत जल्द सुल्तान और उसके लोगों को दोबारा से गिरफ्तार कर लेंगे। सुल्तान ने तुम्हारी बेटी को अगवा किया, तुम्हें उससे डर नहीं लग रहा? अम्मा, मेरा दिल कहता है कि इस सब में सुल्तान के साथ असफर भी जरूर था। आपको नहीं मालूम अम्मा, असफर कितना क्रिमिनल माइंड इंसान है। आपको याद है एक दफा हमारे घर में गुंडे आ गए थे, उन्होंने असफर को भी मारा था और मुझे धमकी दी थी कि अगर पैसे नहीं दिए तो जान से मार डालेंगे, है ना? अच्छी तरह याद है, ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ? अम्मा, वो असफर के दोस्त हैं और असफर ने उनको खुद घर पे बुलाया था। मैंने बहुत टाइम के बाद असफर की बातें सुनी थी फोन पर। तो तुम इतने अरसे बाद आज मुझे बता रही हो ये बात? क्या वायदा अम्मा, बता भी देती तो क्या हो जाता। मेरे पास कोई सबूत नहीं था और असफर साफ मुकर जाते। अल्लाह गारत करे इस इंसान को। हमने क्या समझा था और ये क्या निकला? माँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि असफर और सुल्तान का आपस में जरूर कोई ताल्लुक है। हाय मैं मर गई, कितना घटिया इंसान है ये। अब ये बात अपने बाबा और आलिया को मत बताना, वो पहले बहुत परेशान है, मजीद परेशान हो जाएंगे। आप बेफिक्र हैं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अल्लाह पूछे कीड़े पड़ेंगे इसमें तो। तुम बताओ तुम्हारे एडमिशन का क्या बना है? अम्मा, कल एडमिशन है मेरा
आप दुआ कीजिएगा मेरा एडमिशन हो जाए। बेटा मेरी दुआएं सारी तुम्हारे साथ हैं, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। चलें खाना खाते हैं। तुम जाके लगाओ, मैं 10वीं पूरी करके आ रही जी ठीक है। अच्छा सुनो, लाली का कुछ पता चला? नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, तो फराज साहब ने भी पूरा प्रेशर बना के रखा हुआ है। कितनी आसानी से सुल्तान ने लाली को पुलिस की प्रोटेक्शन से निकाल लिए। पता नहीं उसने लाली को किस हाल में रखा होगा। अब तक तो उसने लाली को किसी सुनसान गांव तक पहुंचा दिया होगा, या क्या पता कहीं ठिकाने पे कैद कर दिया हो। अच्छा तुम अब वहां पे हीरो बन के ना पहुंच जाना। मैडम, ये ऑफर सिर्फ आपके लिए थी। अंकल का मूड कैसा है? मैं सोच रहा था आज चक्कर लगाऊं, बट मेरे दिमाग में ये चल रहा था पता नहीं अंकल का मूड कैसा होगा। आखिर हुआ तो सब कुछ मेरी वजह से ही है ना। जो डेस्टिनी में लिखा हो वो तो होकर रहता है ना। मैंने आज मम्मी से हमारी शादी की बात की थी, उन्होंने साफ मना कर दिया। लोग सब मिलकर मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ गए? क्यों? तुम शादी नहीं करना चाहती क्या मुझसे? ऐसी बात नहीं है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ये इंप्रेशन नहीं डालना चाहती कि मैं शादी के लिए डेस्परेट हूँ। आंटी अगर इस शादी के लिए राजी नहीं है तो रहने दो, जब राजी हो जाएंगी तब की तब देखी जाएगी। और मैं तुम्हारे घर में ऐसे बहू बन के नहीं आना चाहती कि सबको ये लगे कि मैं एक बोझ हूँ। असल में फिजा अंकल आंटी बहुत परेशान है, उन्हें इस बात की बहुत टेंशन है, और उन्हें लगता है हमारी शादी सिर्फ मसले का हल है। देखो, शादी मसले का हल नहीं है, और मैं अपने घर वालों को संभाल लूंगी। तुम फिलहाल ना इस परेशानी पे फोकस करो, इस केस पे फोकस करो। और तुम्हारे भी तो कुछ दोस्त हैं जिन्होंने जुबैदा के टाइम हमारी मदद की थी। उन्होंने जुबैदा की लोकेशन भी तो ट्रेस करवा ली थी ना, उनसे हेल्प मांग कर देखो, क्या पता लाली की लोकेशन मिल जाए। मैं राब्ते में हूँ उनसे, और वो मेरी मदद भी कर रहे हैं। बस मुझे तलाश है उन विक्टिम्स की जिनको सुल्तान ने नुकसान पहुंचाया हो। अगर उन्होंने पुलिस से कांटेक्ट कर लिया और अपना बयान दे दिया, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती जेल में जाने से। पर अकरम, मैं ऐसे लोगों को कहाँ ढूंढूंगी? फिर तुमने पिछली बार एक वीडियो बनाई थी, बहुत सी लड़कियों ने दावा किया था कि सुल्तान ने उन्हें ब्लैकमेल किया है। क्यों ना हम एक और वीडियो बनाएं और सबसे मदद मांगे? आइडिया तो अच्छा है, ये भी करके देख लेते हैं। आई थिंक नौकोरे में जाके देखती हूँ, जोया बाजी हैं। मैं बाद में कॉल करती हूँ।